नमस्कार, मैं स्वाति। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। रमजान के महीने में इजरायल की तरफ से अल अक्सा मस्जिद को बंद किए जाने से नाराज तुर्की, कतर और सऊदी समेत 8 मुस्लिम देशों ने इजरायल को सख्त चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र और यूएई ने रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद को बंद करने और नमाजियों को रोकने के इस्राएल के कदम की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने इजरायल की इस गैर कानूनी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अल अक्सा मस्जिद को तुरंत खोलने की चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। जेरूसलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद को ईरान युद्ध की शुरुआत से इजरायल ने बंद कर रखा है, जिसकी वजह से वहां नमाज नहीं हो पा रही है। इजरायल ने ईरानी मिसाइलों का डर बताकर सुरक्षा का हवाला देते हुए अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया था। 12 दिन हो चुके हैं इस मस्जिद में नमाज तो दूर की बात किसी मुसलमान को जाने तक नहीं दिया जा रहा। ऐसे में तुर्की, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने रमजान के पवित्र महीने में इजरायल के इस कदम की निंदा की है। इन 8 अरब और इस्लामी देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अल अक्सा तक फिलिस्तीनियों की पहुंच पर इजरायल की ओर से लगाई गई पाबंदियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। इन सभी देशों ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा कि हम अल हरम अल शरीफ में और वहां इबादत करने वालों के खिलाफ इजरायल की उकसाने वाली कार्रवाइयों को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कब्जे वाले यरूशलेम या वहां के इस्लामी और ईसाई पवित्र स्थलों पर इजरायल का कोई संप्रभु अधिकार नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि अल अक्सा मस्जिद का पूरा इलाका खास तौर से मुसलमानों के लिए है। जॉर्डन के वक्फ और इस्लामी मामलों के मंत्रालय से जुड़ा यरूशलेम वक्फ और अल अक्सा मस्जिद मामलों का विभाग ही एकमात्र कानूनी संस्था है जिसके पास विशेष अधिकार क्षेत्र है। बयान में इजरायल से एक कब्जा करने वाली शक्ति के तौर पर तुरंत अल अक्सा मस्जिद के दरवाजे बंद करना रोकने, यरूशलेम के पुराने शहर में आने जाने पर लगी पाबंदियां हटाने और मुस्लिम नमाजियों को मस्जिद में जाने से रोकने से बाज आने को कहा है। साथ ही बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की गई कि वे इजरायल को उसके लगातार हो रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए मजबूर करें। इससे पहले ओआईसी यानी इस्लामी सहयोग संगठन की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था। संगठन की तरफ से लगातार मस्जिदों को बंद करने पर आपत्ति जताई गई थी। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के जनरल सेक्रेटेरिएट ने इजरायली अधिकारियों की तरफ से रमजान के मौके पर अल अक्सा मस्जिद को लगातार बंद रखने और लगातार 8वें दिन नमाजियों को वहां पहुंचने से रोकने की कड़ी निंदा की थी। ओआईसी की तरफ से यह बयान उस समय जारी किया गया था जब इजरायल ने मस्जिद को बंद किया था, लेकिन ओआईसी की इस चेतावनी का इजरायल पर कोई असर नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इन 8 देशों की चेतावनी का इजरायल पर क्या असर होता है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ।